जैन साथियों, मैं रूपेंद्र यादव गवर्नमेंट सर यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोल के स्वागत करता हूँ। आज हम कराएंगे आपको यूपी ट्रिपल सी पैक का मैथ का सॉल्यूशन। ठीक है, देखो ये हमारी डी आई है जो मैंने आपकी पहले से ही लिख ली है। यहाँ दिया है आपका महीना, यहाँ दिया है पी और क्यू, यहाँ पर लिखे गए हैं प्रश्न, यहाँ पे लिखे गए हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में आ गए हैं पेज। अब क्या है देखो, वही में लिखे हैं पी ने 240 और क्यू ने 340, और जून में लिखे हैं पी ने 320 और क्यू ने 234, जुलाई में लिखे हैं 420 और क्यू ने लिखे हैं 280, अगस्त में लिखे पी ने 220 और क्यू ने 360। प्रश्न में दिया है जून में पी द्वारा लिखे गए प्रश्नों क्यू की तुलना में समान महीने में कितना लिखे, यानी पी में समान महीने मतलब क्या, पी में, यानी पी में जून के महीने में कितने लिखे पे पी ने और क्यू ने कितने अधिक हैं। तो देखो पहले यहाँ लिखेंगे पी और यहाँ लिखेंगे क्यू। ठीक है, कौन सा महीना है हमारा, जून का। तो जून में पी ने कितने लिखे हैं 320, और उसी महीने यानी समान महीने में क्यू ने कितने लिखे हैं 234। और ये कहना कितना परसेंट अधिक है, परसेंट में यहाँ बताना कितना परसेंट अधिक है। तो देखो ये क्यू से, तो देखो क्यू कितना है, यहाँ पर क्यू 234 और पी है 320, इसमें से घटाओ 10 में से 4 है तो 6, यहाँ बचेगा एक में जाएगा, यहाँ पे बचेगा 11 हो जाएगा, 11 बचेगा तो 8 यानी 86। हमें क्या निकालना है, क्यू की तुलना में निकालना है। क्यू कितना है हमारे पास 234 इंटू 100। अब इसे काट दो, इसे काटना है 2 से काट दो, 1 2 2 1 2 7 2 7 14, यहाँ होती है आपकी 50। अब क्या करना है आपको, इसमें गुणा करना है। 86 का गुणा 100 में करेंगे तो 400 आ जाएंगे, उसका आधा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 4300। 4300 भागे 117 का। देखो ऑप्शन से जाओ, 2 बार आगे तो और कम जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि 70 चौके कितने होते हैं 68, यहाँ हो जाएंगे 430। तो ये ऑप्शन तो हमारे कटेंगे दो, अब बचे हमारे 2 ऑप्शन। तो देखो यहाँ पर 117 गुणा कर लो 3 बार, 70 दिए होते हैं 51, तो कितने हो गए 351, और 430 होते घटा दो, 10 में से 1 गया तो 9, यानी कि 2 12 से 5 गए तो 7, यानी हमारे बचे 79। तो हमारे पास कितनी पीछे 0, तो कितनी बार जाएगा, और 3 बार देंगे 3 से क्या हो जाएगा, इसमें कितनी बार देंगे 6 बार। कैसे गुणा कर लो, 70 सिक्के 1 से 2 और 600 हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 702, यानी 36 के करीब जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ये। एक बार और हो जाएगा, देखो ये दिया है डी आई महीना है, ये मई जून जुलाई अगस्त, ये है पी की बार लिखे गए कितने 240, क्यू बार 320, और यहाँ 420 लिखे गए, यहाँ 220, फिर यहाँ क्यू बार लिखे 340 234 280 360। प्रश्न में कह रहा है जून में पी बार लिखे गए प्रश्नों की क्यू की तुलना में समान महीने में कितना परसेंट अधिक है, यानी क्यू से तुलना करनी होते हो जून, यानी जून की महीने तुलना करनी, जून में पी में कितनी है 320 और क्यू में कितनी है 234। अब क्या करें, कितना अधिक है पी में 86, किससे क्यू की तुलना में, यार मुझसे क्वेश्चन में कह रहा है ना क्यू की तुलना में, तो लेंगे यहाँ पर 30 और 234। अब हमें क्या करना, परसेंट बना क्या करेंगे गुणा 100, परसेंट बताने के लिए क्या करेंगे गुणा 100। अब क्या हो जाएगा 50 से गुणा करूंगा, देखो 86 को 100 होते तो कितना हो जाएगा 400, लेकिन उसके आधा 50 उसका आधा कितना हो जाएगा 4300। हमें क्या करना है, 117 से भाग लेना है, तो देखो 4 बार देंगे ज्यादा चले जाएगा, तो ऑप्शन कट जाएगा आपका ये, और 2 बार ये कम रह जाएगा, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ करेंगे हम उसमें 3 बार कितना हो गया 351, कितने बचे 789। अब देखो अगर हम यहाँ 3 बार देंगे तो हमारा 351 ही आएगा, लेकिन जाएगा ज्यादा बार, कितनी बार जाएगा 6 बार, तो हमारा ऑप्शन आएगा 36.75। यही आपका आंसर है। नोट कर लो। ये दूसरा प्रश्न दिया गया, देखो सभी महीनों में पी द्वारा लिखे गए औसत पृष्ठ क्या है, यानी जितने भी पी ने लिखे हैं सभी महीनों में औसत पृष्ठ बतानी है। तो देखो यहाँ लिखेंगे पी 240
320, फिर आपका 420, फिर 220। क्या करना है, ये हमें जोड़ने हैं। 0 0 0 सब 0 0, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10 की 0 हासिल, 1 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 2 12। हमें निकालना है एवरेज। कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो 4 से भाग देंगे। 4 किया 12 300। एवरेज होता है, एवरेज वाला फॉर्मूला होता है हमारा कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। देखो सभी महीनों में पी द्वारा लिखे गए औसत पृष्ठ क्या है। पी द्वारा कितने हैं, ये हैं, क्या नोट करो, 240, 320, 420, 220। अब क्या करना है, हमें ये करने ऐड। तो ऐड करेंगे तो 0 4 और 2 6, 6 और 2 8 और 10 की 0 हासिल, 1 3 और 3 6 और 4 10 और 2 12, यानी 12 हो रहे हैं। संख्या कितनी हमारे पास, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 से भागने कितनी आएगी, 300। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी राइट। ठीक है, नोट करो चलो। जुलाई में क्वेश्चन नंबर 3 आपका, जुलाई में क्यू द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों का 28.57% हिंदी में है। क्यू द्वारा जुलाई में कितने अंग्रेजी पृष्ठ लिखे गए। मैं क्या बताया था, हिंदी या अंग्रेजी दोनों में लिखे गए हैं। तो देखो जुलाई के महीने में क्यू द्वारा कितने लिखे गए हैं, जुलाई के महीने में क्यू द्वारा लिखे गए 280 टोटल। ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। हमें दिया प्रश्न में कि कुल प्रश्नों का 28.57% हिंदी में है, तो 28.57% की फ्रैक्शन निकालनी होगी आपको। देखो मैंने बताया था आपको परसेंटेज की पहली क्लास में 64.7% की फ्रैक्शन होती है 1/7। यहाँ पर हम इसे कहते हैं 14.28%। तो देखो ये है हमारे पास कितना 28.57%, तो इसका डबल नहीं है 14 और इसका डबल करेंगे। देखो 2 8 16 6 हासिल 1 2 3 4 और 1 5 2 चौके 8 2 1 2। और दशमलव के बाद ये नियम होता है कि एक अंक के बाद अगर दूसरी संख्या 5 से बड़ी है तो उसमें एक जोड़ लेते हैं। यहाँ की संख्या कोई आएगी 5 से बड़ी हो जाएगी, कितना हो जाएगा 58.7%। इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 2 गुना हो गया, तो इसको भी हम क्या करेंगे 2 गुना, तो कितना हो जाएगा 2/7। यानी कि अगर 7 टोटल पेज है तो उसमें से हिंदी में कितने लिखे गए हैं, 7 में हिंदी में लिखे हैं 2, तो अंग्रेजी में लिखे जाएंगे, इंग्लिश में लिखे जाएंगे 5। यानी 7 की वैल्यू कितनी दी हमें, 7 की वैल्यू दी 280। हमें किसकी निकालनी है, इस 5 की वैल्यू निकालनी, क्योंकि हमें अंग्रेजी में निकालने हैं। देखो 1 की वैल्यू लगा रहे हैं 280/7, हमें निकालनी 5 गुणा 5, 7 चौके 28 0 40 बन गए 200। एक और समझा रहा हूं, देखो जुलाई में क्यू द्वारा लिखे गए कुल प्रश्नों का 28.57% हिंदी में है। क्यू द्वारा जुलाई में कितने अंग्रेजी प्रश्न लिखे गए। तो देखो हमें सबसे पहले क्या करना है, क्यू में कितना है जुलाई में 280, अब हमें दिया है 28.57% हिंदी में, तो मैं क्या करना है पहले हमें निकालनी है 28.57% की फ्रैक्शन। देखो 14 से 2.7% की फ्रैक्शन में बताया था आपको 1/7 होती है परसेंटेज की पहली क्लास में। ठीक है, अब ये क्या है, ये 28.57%, तो इसका ये कितना है डबल है, तो यहाँ भी इसका कितना हो जाएगा डबल, तो 1/2 का डबल करेंगे तो 2/7 हो जाएगा। अब क्या है 7 में यहाँ दिया हमें हिंदी, तो 7 में से 2 हिंदी में है, तो अंग्रेजी में कितने बचे 5, टोटल पेज में लिखे 280। 7 की वैल्यू होगी 280, 1 की वैल्यू 280/7। हमें क्या करना है, अंग्रेजी में लगाना, तो अंग्रेजी कितनी 5 गुणा करेंगे 5 से, 7 से काटेंगे तो कितनी बार ये 40 बार, 40 गुणा 5 करेंगे तो 200। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट। नोट करो इतना, आगे कराते क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन देखो, मई और जून में पी द्वारा लिखे गए कुल प्रश्न, मई और अगस्त में क्यू द्वारा लिखे गए कुल प्रश्नों का लगभग कितना प्रतिशत है। तो देखो यहाँ लिखेंगे पहले पी का लिखेंगे मई प्लस जून में, मई प्लस जून और क्यू का लिखेंगे डेटा। देखो क्या दिया है मई और जून में 240 और 320, 240 और 320 फिर ऐड कर दो। देखो कितने हो गए 0 4 और 2 6 3 और 2 5, 560 हो गए ना ये। मई और जून में पी द्वारा लिखेंगे कुल प्रश्न, मई और जून के लिखेंगे पी द्वारा, मई और जून 240 और 320 कितने हो गए 560। अब देखें क्यू, मई और अगस्त में क्यू द्वारा, क्यू कितने हैं मई और अगस्त, मई प्लस अगस्त में कितना देखो मई में क्यू 300
40 और x को कितना दी 360 ऐड कर देना 0 4 से 0 हासिल है 3 3 4 1 7। अब पढ़ो आगे क्वेश्चन। मई और जून में P द्वारा लिखे गए कुल प्रश्न मई और अगस्त में Q द्वारा लिखे गए कुल प्रश्नों का लगाओ कितना प्रतिशत है। तो का किसके लिए है Q द्वारा लिखे गए कुल प्रश्नों का, तो इसको लेंगे बट्टे में 560 बट्टे 700 गुणा 100 परसेंट बनाने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा, तो जो 0 से 0 7 अट्टे 56 पीछे 0 कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा हमारा आंसर। देखो एक बार समझा रहा हूँ। मई और जून में P द्वारा लिखे गए कुल प्रश्न मई और अगस्त में Q द्वारा लिखे गए कुल प्रश्नों का लगभग कितना प्रतिशत है। देखो यहाँ लिखेंगे P का क्या दिया है मई और जून में, तो मई में कितने 240 और जून में कितने 320 ऐड करेंगे तो जाएगा 560। फिर देखें Q का किसका दिया है मई और अगस्त का, तो मई कितने में Q 340 और अगस्त में कितना 360 ऐड करेंगे 7 से। अब यहाँ देखेंगे यहाँ दिया है Q द्वारा लिखे गए कुल प्रश्नों का लगभग कितना, तो किसके बारे में क्या आ रहा है मैंने बताया था आपको, इसके बारे में क्या आता है 20 को लिखते हैं भट्टे में लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे भट्टे 700 लगाना किसका है P वाले का, ऊपर लिखेंगे 560। अब क्या करना है गुणा 100, क्यों क्योंकि हमारा ये परसेंटेज है 2 0 से 2 0 7 से काटे 7 8 76 पीछे 0 80%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी राइट आंसर। नोट करो। इस डीआई का ये आखिरी क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, देखेंगे इसे। मई में P और Q दोनों द्वारा लिखे गए कुल प्रश्नों और जुलाई में P और Q दोनों द्वारा लिखे गए कुल प्रश्नों के बीच क्रमशः अनुपात क्या है। देखो मुझे बताना है यहाँ अनुपात बताना है, नहीं बढ़िया तरीका से बताएंगे। P और Q P प्लस Q यहाँ लिखेंगे, ये कब क्या है मई का, और यहाँ क्या है P और Q का है जुलाई में, P और Q का जुलाई में कराएंगे। मई में देखेंगे मई में कितना 240, Q का कितना मई में 340 ऐड कर दो 0 0 4 4 8 3 2 5। अब क्या करना है हमें P और Q का जुलाई का, जुलाई कितना है इसका 420 P का है और Q का है 280, 0 काट दो 10 की 0 हासिल है 4 2 6 700। हमें ले जाने का रेशियो, देखो यहाँ आने का रेशियो 580 अनुपात 700, 1 0 से 1 0 2 से काटेंगे तो 29 बार और 2 से ये 35 बार, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार समझा देखो। मई में P और Q दोनों द्वारा लिखे गए कुल प्रश्नों और जुलाई में P और Q दोनों द्वारा लिखे गए कुल प्रश्नों के बीच क्रमशः अनुपात क्या है। देखो P और Q यहाँ ये मई वाला है और ये P और Q है जुलाई वाला। देखो मई में कितने हैं P में 240, Q में कितने हैं 340, इन्हें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 580। अब लेंगे जुलाई में P और Q का, देखो जुलाई में P कितना है 420 और Q कितना है 280, इन्हें ऐड कर देंगे हो जाएंगे 700। अब लेना है इनका रेशियो, देखो 0 से 0 कट जाएगी, 2 से काटे 29 बार 2 से 35 बार, अभी किसी संख्या से कटेगी नहीं, यही हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। नोट करो इतना। देखो ये हमारी दूसरी डी आई है, इसमें जो है ब्लू कलर वाला ये है मूली, मूली के उत्पादन, और ये है ब्लैक कलर वाला गाजर, यानी ये मूली की संख्या ए में, ये बी में, ये सी में, ये डी में और ये ई में, ठीक है। ब्लैक वाला ये है गाजर और ब्लू वाला है मूली। अब हमें दिया है पहला क्वेश्चन, सभी दुकानों में गाजर और मूली की मात्रा में क्या अंतर है, यानी गाजर और मूली की मात्रा में क्या अंतर, सब यहाँ टोटल जोड़नी है। तो देखो पहले मूली मूली वाले जोड़ लो, ब्लू ब्लू वाले जोड़ो, पहले मूली मूली वाले जोड़ो। देखो 432 और 648 864 576, उसके बाद 936। ये कौन सा है मूली का लाइन यहाँ लिखेंगे मूली, ये जोड़ो 2 और 8 10 2 4 14 14 26 20 26 26 से
2, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 6 15, 15 और 7 22, 22 और 3 25 की 5 यहाँ से 2, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 5 25 और 9 34, यानी ये है टोटल 3456। अब देखना हमें यहाँ गाजर वाला कौन सा है आपका, ब्लैक कलर वाला, तो यहाँ लिखेंगे गाजर कितना 576। उसके बाद दिया है यहाँ 504, फिर आपका 432, उसके बाद आपका 792, लास्ट में आपका 540। इसे ऐड कर लो, 6 और 4 10 और 2 12 और 2 14 की 4 हासिल 1, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 9 20 और 4 24 की 4 हासिल 2, 2 और 5 7, 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 7 23 और 5 28। अब क्या करना है, दोनों क्या लेना है अंतर, यानी हमें लेना है डिफरेंस, कितना घटा देंगे 2800, या घटाएंगे 2844। देखो 6 और 4 गए तो 2, 5 और 4 गए तो 1, 4 में से यानी यहाँ लेंगे कहाँ से, 14 में 8 गए तो 6, यानी 612 आ रहा है हमारा। देखो ये हमारा समझ आ रहा हूँ, यहाँ दिया है हमारा ये ब्लू कलर वाला है वो मूली का है, और उत्पाद लगाएंगे गाजर का ब्लैक कलर वाला। मैं बता रहा सभी दुकानों में गाजर और मूली की मात्रा में क्या अंतर है। तो यहाँ लिखी मैंने मूली जो कि हमें दी गई है ब्लू कलर में 432, 648, 864, 576, 930, टोटल को एड कितना हो जाएगा 3456। अब हमें यहाँ दी गई है गाजर दी हमें ब्लैक कलर में, देखो गाजर का क्या है पहले बार 576 504 432, 792, फिर 540। ये सभी को मैंने ऐड किया, कितने हो गए मेरे 28 44। अब क्या करना है, इनका क्या लेना डिफरेंस, तो यहाँ से अंतर लेकर कितना आ जाएगा, देखो 612, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी राइट आंसर। ठीक है, नोट करो इतना। तो दूसरा क्वेश्चन लिखूंगा मैं CDI का। देखो CDI का ये दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें आपको बताना है यहाँ ए में बेचे गए कद्दू की मात्रा। आप कहीं कद्दू तो यहाँ दिया नहीं है, लेकिन कद्दू को निकालने का एक तरीका दिया है। ए में बेचे गए कद्दू की मात्रा, ए और बी में बेचे गए मूली की मात्रा, और सी और डी में बेचे गए गाजर की मात्रा के बीच का अंतर है। यानी जो ए में कद्दू है वो क्या है, ए और बी में बेचे गए मूली क्या नीला वाला, तो ए और बी में बेचे गए मूली, और सी और डी में बेचे गए गाजर की मात्रा के बीच का अंतर है, वही अंतर आएगा, वही आपका ए में बेचा है कद्दू हो जाएगा। तो हमें ए में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा याद करनी है। तो देखो क्या करेंगे, पहले यहाँ निकालेंगे ए और बी में बेचे गए मूली, तो यहाँ क्या करेंगे ए और बी में मूली कौन सा है आपका ब्लू वाला, ए और बी में, ए और बी ये है ना, तो ऐड कर दो 432 और कितना है आपका 648, 8 और 2 0 हासिल 1, 4 और 4 8, 4 4 10, 1080 हो गया आपका ए में बेचे गए मूली की मात्रा। और बताना आपको सी और डी में बेचे गाजर की, सी और डी या बताना आपको गाजर की मात्रा। तो देखो सी और डी यानी गाजर कौन सा वाला, ब्लैक वाला, सी और डी ये है 792 है ये, और सी और डी 792 डी हो गया, सी हो गया 432, ऐड कर दो 2 2 4 9 3 12 की वहां से 1 8 4 12 1224। अब क्या करना है, हमें इनका डिफरेंस लेना है, इन दोनों का अंतर ही हमारा ए में बेचे गए कद्दू, यहाँ जाएगा हमारा ए में बेचे गए कद्दू,
ये आ जाए बराबर। क्या होगा देखो 12 से 24 डिफरेंस करेंगे 1080 डिफरेंस होता है माइनस 4 में 0 तो 4 12 में 8 करें तो 4 यहाँ बचा 1 1 में 0 गया तो 1 144 यानी हमारे पास आ गया। यहाँ भी लाइन बना सकती है। यहाँ क्या हो जाएगा हमारा ये हो गया हमारे 144 में कद्दू कितना हो गया हमारा 144। अब क्या करना है हमें ए में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा याद कीजिए। कौन कौन सी गाजर मूली और कद्दू की ये तीनों याद करने हैं। देखो यहाँ लिखेंगे पहले ए में बेची गई कुल सब्जी। ए में बेची गई कुल सब्जी ए में बेची गई कुल सब्जी कितनी हो जाएगी। देखो ये हमारे पास कितनी है मूली कितनी है मूली लिखेंगे यहाँ आपको समझना क्या लिखा हुआ ये मूली और गाजर और कद्दू ये हमारे पास तीनों सब्जी। देखो मूली कितनी बात है हमारे ए में 432 ठीक है और आपके पास कद्दू कितना है गाजर कितना 576 कद्दू कितना 144 2 6 8 8 4 12 वहां से 1 1 और 3 4 4 7 11 11 4 15 5 यहाँ से 1 5 5 10 और 1 11 यानी टोटल सब्जी कितनी हुई हमारी 1152। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोबारा हो जाएगा ए में बेचे गए कद्दू की मात्रा ए और बी में बेचे गए मूली की मात्रा और सी और डी में बेचे गए गाजर की मात्रा के बीच का अंतर है। ए में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा याद कीजिए गाजर मूली और कद्दू। देखो क्या करना है हमारे पास यहाँ कद्दू नहीं दिया है लेकिन कद्दू को निकालने का उन्होंने क्या दिया है तरीका दिया है। क्या दिया तरीका ए और बी में मूली की संख्या लेनी है और सी और डी में गाजर की संख्या लेनी है उनका लेना है आपको अंतर। तो देखो मैंने लिया ए और बी में मूली की संख्या कितनी हमारी 432 और 648 मैंने ऐड किया कितना है हमारा 1080। फिर सी और डी में लिया हमने गाजर की मात्रा। देखो सी और डी में गाजर कितनी हमारी 792 डी और सी में 432 इनको ऐड किया कितना हो गया 1224। अब कह रहा है इनका अंतर जब अंतर किया कितना है 144 यही हमारी क्या हुई ए में बेचे गए कद्दू कितने हुए हमारे 144। तो यहाँ मैंने देखो ग्राफ बना दिया कद्दू वाला कितना हो गया हमारा 144। अब कह रहा है ए में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा याद कीजिए। तो ए में कौन कौन सब्जी बेची गई अब मूली गाजर और कद्दू तो तीनों को ऐड कर दो 432 मूली ए में बेची मूली कितनी 432 और ए में बेची गाजर कितनी 576 कद्दू कितना आपका 144 तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1152 हमारा जो आ जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नोट करो चलो ये वाला क्वेश्चन है आपका सीआई का। एक में बेचे गए मूली की मात्रा ए सी और डी में बेचे गए मूली की औसत मात्रा है। एक में बेचे गए मूली और गाजर का अनुपात 4:5 है। एक में बेचे गए गाजर की मात्रा याद कीजिए। अब आप कहेंगे इसमें वाला ग्राफ तो है ही नहीं सही बात है नहीं है लेकिन एक वाले ग्राफ की संख्या निकालने का यहाँ एक तरीका दिया गया है। वो तरीका क्या है कि एक में बेचे गए मूलियों की मात्रा ए सी और डी में बेचे गए मूली की औसत मात्रा है। एक में बेचे गए मूली और गाजर का अनुपात 4:5 है। तो एक में बेचे गए गाजर की मात्रा याद कीजिए। अब मैं सबसे पहले क्या करना है एक में कितना सब्जी बेच के उसका संख्या लगानी है। तो क्या करेंगे यहाँ हम करेंगे ए सी और डी में बेचे गए मूली की औसत। मूली कौन सी हमारी ब्लू वाली ए सी डी में मूली ए में कितनी हमारे पास मूली कौन सी ब्लू वाली 432 और बी में कितनी आपकी बी में आपकी 648 और नहीं बी का तो डी नहीं है ए सी और डी का दिया है ना ए सी और डी का दिया है। सी में कितनी है मूली की मात्रा 864 और डी में कितनी है मूली की मात्रा 576 ऐड कर दो 2 4 6 6 और 6 12 की तो हासिल 1 और 3 4 4 से 10 10 7 17 के साथ हासिल 1 5 और 8 13 5 18 कितनी है 1872। अब क्या करना है ये हमने क्या किया ए सी डी में क्या किया मूली की औसत मात्रा लगानी। तो पहले हम टोटल मात्रा लगा रहे हैं। देखो मूली कौन सी हमारी ब्लू वाली ए में कितनी 432 और फिर यानी सी में कितनी हमारी मूली 864 और डी में कितनी है मूली डी में हमारी 576 इन्हें करो 2 4 6 6 6 12 की हासिल 1 4 6 10 और 7 17 के साथ हासिल 1 5 और 8 13 13 5 18। अब क्या करना है इसका लगाना औसत कितनी संख्या हमारे पास 1 2 3 3 से भाग दे दो 3 छक्के 18 3 दूनी 6
1 बचा 3 के 12 यानी 624। हमारे पास क्या आ गया, एक और ग्राफ बना लेंगे, ये एफ वाला, ये आ गया हमारे पास एफ में 624। ठीक है, अब क्या ना एफ में बेचे गए मूली और गाजर का अनुपात 4:5 है, यानी एफ में बेचे गए मूली और गाजर का अनुपात 4:5 है। एफ में बेचे गए गाजर की मात्रा क्या करनी है, गाजर की मात्रा क्या करनी, कितना है एफ में, क्या है यहाँ मूली और गाजर, कितना अनुपात किया हमें यहाँ 4:5, जोड़े तो कितना हो जाएगा 9। तो देखो यहाँ दिया मूली और गाजर का अनुपात, तो देखो हमने क्या लगा, हमने अभी तो एफ में मूली लगा पाई है, तो 4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 की वैल्यू दी है हमें कितनी 624। देखो 5 और 4 एकड़ 4, कितना होता है हमारे पास यहाँ 2, 4 पंजे 20, कितना होता है 2, 4 छक्के 24, 156। अगर क्या करना है गाजर की बात कर, 156 का गुणा करते हैं, 156 का गुणा किसमें करेंगे, गाजर कितनी है हमारे पास 5, 5 के 30 की 0 हासिल 3, 25 3 28 8 हासिल 2, 5 के 5 2 780 या 5 हो जाएगा। एक बार समझा देखो, एफ में बेचे गए मूली की मात्रा ए सी और डी में बेचे गए मूली की औसत मात्रा है। एफ में बेचे गए मूली और गाजर का अनुपात 4:5 है, एफ में बेचे गए गाजर की मात्रा क्या दी है। देखो क्या करना है, यहाँ में एफ को दिया नहीं है लेकिन उसका तरीका दिया है। क्या तरीका दिया है कि ए और सी और डी में निकाल मूली की औसत मात्रा। तो देखो मूली की मैंने औसत मात्रा निकाली है ए और सी और डी में, तो देखो ए में कितनी हमारी 432 मूली और सी में हमारी 864 और डी में हमारी 576, इन तीनों को मैंने कितना है 1872। अब क्या किया, इनका औसत लगाने के लिए क्या 3 से भाग, 3 से भागने कितना आएगा 624। अब यहाँ दिया हमें एफ में मूली और गाजर का कितना दिया 4:5, तो मैं दिया है हमको कितना लगा रहा था मूली का लगा रहा था, मूली का हमारे पास कितना मान 4 का मान 624, एक का मान 156, हमें निकालना आएगा तो किससे गुणा करना पड़ेगा 5 से, 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 780, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नोट करो, अब मैं दूसरे क्वेश्चन कराऊंगा डीआई वाले, तो आप मुझे उम्मीद कर लोगे, और जो बाकी क्वेश्चन है उन्हें कराएंगे, बिना नोट करो भैया। अब देखो वो क्वेश्चन कराएंगे जो डीआई से अलग है और पेपर में आए हैं। तो देखो एक क्वेश्चन आया था 2/5 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। क्या करना है, प्रतिशत के रूप में लिखिए। इसके ऑप्शन थे आपके 20%, बी नंबर बता 30%, सी नंबर बता 40% और डी नंबर बता इनमें से कोई नहीं। तारीख की फर्स्ट में आया था। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहली क्लास में कराया था, अपनी परसेंटेज की जो क्लास कराई थी उसकी पहली क्लास में कराया था, और सीधा आपको एग्जाम में देखने मिला है। तो देखो क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया था, परसेंटेज भिन्न से मैं परसेंट में बदलना, क्या करना है 100 से गुणा करना है, तो 100 से गुणा कर दो। तो देखो 5 से भागने कितनी बार जाएगा 5 दूनी 10, पीछे 0 20 दूनी 40, अब क्या हो गया ये परसेंट आ गया 40%, ये हो गया हमारा आंसर। मैंने आपको ये पहली क्लास में कराया था अपनी परसेंटेज की, तो हमने यूट्यूब पर अपलोड की है, 2/5 को प्रतिशत के रूप में लिखी है, ऐसा ही क्वेश्चन कराया था। तो देखो हमें क्या करना 2/5 परसेंट में क्या करेंगे, फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई बाई 100, और परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं डिवाइड बाई 100। ये दोनों मैंने आपको कॉन्सेप्ट बड़े अच्छी तरीके से क्लियर कराए थे, और वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो 2/5 है, ये प्रतिशत में बदलना, क्या करें गुणा 100, 5 से करेंगे भाग रहे हैं 20, 20 दूनी 40, यानी 40% हो जाएगा हमारा आंसर। नोट करो, ये कौन क्वेश्चन है, परसेंटेज से ज्यादा सीधा अपनी क्लास से करा रहा हूं। क्वेश्चन था 1 घंटे 40 मिनट का 12.5 से 1 बटे 2% ज्ञात कीजिए। यह आता
6 सितंबर की तारीख को सेकंड शिफ्ट में आया था ये क्वेश्चन, और इसके ऑप्शन थे आपके 16 से 2 बटे 3%, बी नंबर पता है इसका 30%, सी नंबर पे इसका 12.5% और डी नंबर पे इसका 25%, और ई नंबर पे इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखो क्या करेंगे, 1 घंटे 40 मिनट का क्या बनाना है आपको, 12 से 2% ज्ञात करना है। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, 1 घंटे में कितनी होती है मिनट, 60 मिनट, क्योंकि यहाँ मिनट दिया तो मिनट में कन्वर्ट करना होगा, तो ये हमारी 40 मिनट कितनी हो गई 100। अब एक होता तो 100 का कितना भी परसेंट निकालना है आपको, 12 से 2%, 100 का कितना भी परसेंट निकालना है वो कुछ संख्या वही आएगी, जो संख्या दी है कितनी है 12.5 हो जाएगा, 12.5%। एक बात और समझा रहा हूँ, 1 घंटे 40 मिनट का 12 से 2% ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ मिनट दिया तो 1 मिनट में चेंज करेंगे, 60 मिनट होती है 1 घंटे में, और 40 मिनट ये दिए तो कितनी टोटल 100 मिनट, और 100 एक ऐसी संख्या जिसका आप कितना भी परसेंट निकाल लो खुद वही संख्या आती है, उसका 12.5% निकालें तो कितना आएगा 12.5% ही आ जाएगा। ये आप तरफ नोट करो। यदि आप किसी संख्या से 1/2 घटाते हैं और परिणाम को 1/2 से गुणा करते हैं तो आपको 1/8 मिलता है, 1/8 मिलता है। संख्या क्या है, संख्या क्या है, ए नंबर का ऑप्शन है आपका 1/4, बी नंबर का आपका ऑप्शन 1/4, सी नंबर पे आपका ऑप्शन 1 से 1/4 और डी नंबर पे आपका ऑप्शन 1/2, ई नंबर पे आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखो कराएंगे, देखो यदि आप किसी संख्या से 1/2 घटाते हैं और परिणाम को 1/2 से गुणा करते हैं तो आपको 1/8 मिलता है। संख्या क्या है, देखो मैंने मान ली संख्या है n, अब इसमें मैंने घटा दिया 1/2, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में आगे, और उसको फिर कर दिया 1/2 से गुणा, परिणाम में कितना मिलेगा 1/8। देखो 2 से कितनी बार जाएगा ये 4 बार, ये बचा यहाँ करेंगे 2n-1/2 बराबर 1/4, तो आप क्रॉस गुणा कर दो, 4 दूनी 8n-4 बराबर 2, तो यहाँ करेंगे कितना आ जाएगा, देखो ये चला जाएगा जुड़ जाएगा ना, 8n बराबर 6, n बराबर आ जाएगा 6/8, 2 से आ जाएंगे 3 बार, 2 से आ जाएंगे 4 बार, n बराबर आ जाएगा 3/4। एक बार ऑप्शन देखो, यदि आप किसी संख्या से 1/2 घटाते हैं और परिणाम को 1/2 से गुणा करते हैं तो आपको 1/8 मिलता है। संख्या क्या है, संख्या मांगी मैंने n, इसमें क्या है आपने 1/2 घटा दिया, फिर कर दो 1/2 से गुणा कर दिया, बराबर आ गया आपका 1/8, 2 से काटेंगे 4 बार, अब ये हुआ यहाँ पर लग रहा है 2n-1/2 बराबर 1/4, क्रॉस गुणा करेंगे तो देखो 4 दूनी 8 n-4,
बराबर 2, 8 बराबर हो जाएगा 6 बराबर 6 बटे 8 3 बटे 4। अब आपको मैं बता रहा हूँ, आप ऑप्शन से ही कर सकते हैं। जैसे देखो आप 1 बटे 4 में संख्या मान 1 बटे 4 है, अब क्या कह रहा है 1 बटे 2 हटा मैंने हटा दिया 1 बटे 2, कितना हो जाएगा 4 में बचा, एक बार जाएगा ये 2 से 2 बार जाएगा, तो ये तो कितना हो गया माइनस 1 बटे 4 आ रहा है, माइनस की तो आएगा ये, फिर तो ये तो उत्तर होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन उठाएंगे आप 3 बटे 4, 3 बटे 4 में तो उठाओ 1 बटे 2 उठा लो, 4 4 एक बार 3 बचेगा यहाँ, माइनस 2 बार तो 2, देन अब 1 बटे 4, अब क्या करना है इसको गुणा कर दो 1 बटे 2 से, 1 बटे 2 से गुणा किया तो कितना हो गया 1 बटे 8, यही उत्तर दिया तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नोट करो। एक और क्वेश्चन है देखो, जो आज की पहली शिफ्ट में आया है, 20 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, 20 मिनट 1 घंटे का कितना, 20 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, 20 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन है आपका ए पे 35%, बी पे आपका ऑप्शन 50%, सी पे आपका ऑप्शन 30%, डी नंबर पे आपका ऑप्शन 33 सही, 1/3%, तो ए नंबर पे आपका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, जो कराएंगे यहाँ दिया हमें 20 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, यानी 20 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, ऑप्शन दिए इसके, देखो कैसे करेंगे, यहाँ दिया है 20 मिनट और यहाँ दिया है 1 घंटा। मैंने क्या कहा था आपको, मैंने परसेंटेज जब क्लास कराई थी तो मेरी ये शुरू की दोनों क्लासों में जितने भी प्रश्न पैड में परसेंटेज से आ रहे हैं वो मेरी शुरू की 2 क्लासों में से आ रहे हैं। देखो यहाँ मिनट है, यहाँ भी मिनट बनाओ, तो 1 घंटे प्रति मिनट होती है 60, अब ये कह रहा है 20 मिनट 1 घंटे का, मैंने आपको बताया था जो का होता है उसे बेस में लेते हैं, बट्टे लेते, तो यहाँ लीजिए मैंने 60 बट्टे में ऊपर 20 गुणा 100, देखो 20 सेकंड 20 किया 60 और यहाँ हो गया 100/3, आप बराबर 100/3 तो हो जाएगा 33 सही, 1/3%। मैं आपको प्रश्न याद करवाई थी 1/3 कितनी होती है, 33 से 1/3% डायरेक्ट कर सकते हो आप इधर से, या तो 100 मार लो 3 तरह का 9 1 बचा, 3 तरह का 9 कितने बचे 1/3%, ऑप्शन में हो जाएगा आपका डी आंसर। एक और ऑप्शन है देखो, तो समझ गया 20 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, तो 20 मिनट यहाँ 1 घंटा दोनों यूनिट को एक ही बगल, यहाँ 20 मिनट में 20 मिनट होती है, 60 मिनट होंगे 1 घंटे में। मैंने आपको बताया जिसके बगल में का हो 1 घंटे का 60 को 2 बट्टे में 20 को ऊपर गुणा 100, क्यों, क्योंकि हमें प्रतिशत में बदलना है, 20 से काटेंगे एक बार, 20 से 60 3 बार, 100 का भाग 3 होने तो आपका आंसर आएगा 33 सही 1/3%, ऑप्शन नंबर है आपका डी। नोट करो। यानी 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 9 से पूर्णतः विभाजित है। इसके ऑप्शन है आपके पास 1001, बी नंबर पे 1006, सी नंबर पे 1007 और डी नंबर पे 1008, बी नंबर पे इनमें से कोई नहीं। तो देखो पहले तो मैं आपको बता दूं
चार अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? जब भी आपको छोटी संख्या निकालनी हो या बड़ी संख्या निकालनी हो, एक ही बार समझा रहा हूँ। देखो पहले लिखते छोटी संख्या के लिए एक अंक लिखते हैं पहले, और कितने अंकों की जरूरत है? और मुझे 3 अंकों की, तो पीछे 3 जीरो लगा दो, ये हुई छोटी संख्या। अगर मुझे चाहिए 8 अंकों की छोटी संख्या तो पहले लिखेंगे 1, और कितने अंकों चाहिए मुझे 7 जीरो लगा दो। ऐसे ही है बड़ी बड़ी संख्या निकालेंगे। बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे? जैसे मुझे चाहिए 6 अंकों की बड़ी संख्या तो 9 9 के 6, मुझे चाहिए 8 अंकों की बड़ी संख्या तो 8 9 9 की। अब हमें क्या देखना है यार? 4 अंकों की बाद छोटी छोटी संख्या तो होनी चाहिए, लेकिन वो 9 से पूर्णतः विभाजित और होनी चाहिए। तो देखिए तरीका इसका ये है कि आप ऑप्शन से 9 से भाग देके चेक कर लें, या फिर 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल। नौ से संख्या तब विभाजित होगी, 9 से संख्या तभी विभाजित होगी जब उसके अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो, 9 से पूर्णतः विभाजित हो। ये मैंने इस सवाल के लिए बता दिया है डिविजिबिलिटी रूल, नहीं तो आप नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे पूरा। देखो 4 अंकों की बस छोटी से छोटी संख्या याद करनी है। 9 का होता है डिविजिबिलिटी रूल कि 9 से संख्या तभी विभाजित होगी जब उसके अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो चेक करो, देखो 1 और 1 तो 9 से विभाजित हो जाएगा, नहीं होगा। 1 और 6 7 नहीं होगा, 1 और 7 8 नहीं होगा, 8 और 1 9, ये हो जाएगा। तो हमारा आंसर यही है। ये तो होगा नहीं क्योंकि मैं संख्या बोली ना छोटी छोटी। ऐसे भी आप देखोगे कि हमारी संख्या होगी 4 अंकों की सबसे छोटी। अभी बात बताओ, मुझे इसमें कितना जोड़ना चाहिए कि 9 से विभाजित हो जाए? 9 से तो विभाजित होगी तो उसके अंकों का योग कितने कैसे कटेगा? 9 से। एक तो यहाँ मुझे 8 और जोड़ना चाहिए, तो ये भी अगर 8 हो जाएगा तो 9 से विभाजित हो जाएगी। अगर हमें ऑप्शन नहीं हुए तो भी हम इसे पता कर सकते थे। ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा डी, राइट आंसर। तो देखो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या याद करनी है, इसमें लग रहा है डिविजिबिलिटी रूल। इसे आपको मैं नंबर सिस्टम में पढ़ाऊंगा, जब नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तब सभी संख्याओं में पढ़ाऊंगा। 9 संख्या तभी विभाजित होती है जब उसके अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, 1 8 हो जाएगा। नोट कर लो। और आपके ऊपर सवाल बना रहा हूँ जो हमारी क्लास से आया है। एचसी पढ़ाया था मैंने आपको, तो मैंने आपको बताया था रिलेशन बिटवीन एचसी एंड एचसी बताया था पहली क्लास में, उसी से आया है। दो संख्याओं का गुणनफल 1530 है और उनका मासा 15 है, तो उनका लासा क्या है? तो उनका लासा क्या है? ऑप्शन दिया है, ए पे 112 है, बी पे 84, सी पे 102, डी पे 120 और ई पे है उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से आने से बात एक होती है। तो देखो आपको ये मैंने एलसीएम की 7वीं क्लास में कराया था। देखो क्या कराया था मैंने, फर्स्ट इंटू सेकंड बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो सेम ऐसे कराया था जिनका दो संख्या का गुणनफल दिया था आपको। अब क्या है, आपको दो संख्या का गुणनफल दे दिया है, तो मैंने सेम कराया था। तो कितना दे दिया? 1530 पूरा टोटल दे दिया है। और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। एलसीएम हमें दिया है 15।
तो कैसे करेंगे, 15 से यहाँ भाग देंगे तो एलसीएम बराबर हो जाएगा हमारा 1530/15 बाबू 15 एकन 15 जीरो 15 दूनी 30 यानी एलसीएम हमारा आया 102। देखो एक बार बता रहा हूँ, दो संख्या को 1530 है और उनका मासा 15 है, उनका राशा क्या होगा। तो देखो वहां संबंध होता है रिलेशन एलसीएम एंड एचसीएफ में, फर्स्ट टू सेकंड बराबर होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ। फर्स्ट टू सेकंड दोनों का प्रोडक्ट दिया हमें 1530 बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ। एचसीएफ हमें क्या करना है, एचसीएफ की जगह यहाँ 15 लिख दिया मैंने, ठीक है। एलसीएम बराबर है 1530/15 15 से आ गया तो 102। अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, वो मेन चीज है। देखो यहाँ में जो संख्या 12 है और 16 12 16 को गुणा करेंगे, यहाँ हमें दिया है यहाँ पर एचसीएफ दिया है हमें 4, तो हमें बताना है एलसीएम। देखो 4 चौके 16 4 चौके 48 48 इस 4 से कट रहा है ना, तो एचसीएफ से हमेशा एलसीएम करता है, लेकिन इस सवाल में नहीं कट रहा है। ये सवाल टेक्निकली गलत है, लेकिन हमें क्वेश्चन आया पेपर में तो करना है और उसके ऑप्शन भी हमें मैच कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट है वही लग रहा है, लेकिन ऐसा सवाल बन नहीं सकता है, लेकिन बनाया है तो सही है हमारे लिए। तो आज की क्लास हम इतनी रखते हैं। मैंने आपको जितना संभव हो पाया उतना मैंने आपको हल कराया है। हमारे पास कोई पर्याप्त संसाधन है उस हिसाब से देखकर, और इससे आगे हम कल अपनी जो परसेंटेज क्लास कर रहे हैं तो उसे कराएंगे चालू। तो आप सबसे यही कहूँगा हमारे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी के साथ अपनी बारी को दूंगा। जय हिंद जय भारत।